इन विशेष क्लासेस एक्सरसाइज 5.2 का एपी सीरीज का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या एपी 11,852 ये जो एपी है क्या एक पद इसका -150 है? अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। तो हमारी एपी सीरीज क्या दी हुई है, 11,852 का पद जो है -150 है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ए है क्या, इसके अंदर हमें सबसे पहले तो ए और डी निकाल लेते हैं जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलता है। तो ए है इसमें 11 और डी हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा -3। आपको जैसे पहले वाली वीडियो में भी देखा है कि दोनों के साइन अगर चेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको घटाते हैं। यानी 8 माइनस 11, 11 में से 8 घटाया 3, और जो बड़ा है 11 बड़ा है ना, तो उसका हमने माइनस यहाँ लगा दिया। an हमें पूछना है कि इसका कोई पद है कि नहीं, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो an हम रख लेंगे -150, फिर हम n ज्ञात करेंगे जैसे हमने 4th 5th सम में भी किया था। तो an का फार्मूला हमने लिखा, an की वैल्यू रखी -150, a की वैल्यू रखी n-1, d की वैल्यू रखी। 11 इधर चला जाएगा, -11 हो गया, n-1 -3, ऐसा कैसा रहा। अब दोनों अगर सेम साइन होते हैं तो हम इनको जोड़ते हैं। 150 में 11 जोड़ेंगे 161, 161 आ गया, ठीक है। और क्योंकि दोनों माइनस के थे इसलिए माइनस का निशान लगा। अगले स्टेप में क्या हुआ, -3 जो यहाँ गुना में है इधर आके भाग में हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये जो -1 है इधर जाके प्लस का 1 हो गया, बराबर में n आ गया, ठीक है। अब जब आपने कई और क्वेश्चंस में भी अभी देखा है कि यहाँ 3 है और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका लघुत्तम यानी एलशियम 3 आ गया। तो ये बन जाएगा 161, 3 एकम 3, इनको जोड़ा 164/3 n। लेकिन जो n है आपका कि किसी पदों की संख्या है, वो कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता, कभी भी बटे में नहीं हो सकता कि ये इसका पद। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 164/3वां पद है तो 10वां पद होगा, 15वां होगा, लेकिन ऐसे बटे में पद नहीं आ सकता। इसीलिए जो इसमें पूछा है कि क्या -150 इसका पद है, तो हम ये लिख देंगे नहीं है, इसका ये पद नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमने उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो हमें इस एपी का ए भी नहीं पता, क्योंकि हर एपी में हमें ए पता होता है और डी पता होता है, हमें एक एपी दी होती है। तो इसमें हम मान लेंगे कि ए जो है इसका प्रथम पद है और डी जो है, जो अंतर आता है जो हम हमेशा निकालते हैं, वो है डी सार्वंतर है। हमें जो 11वां पद बोला गया है कि 38 है, तो इसका मतलब है 11वां पद 38, इस तरह से लिखा जाएगा इस नोटेशन को, A11 बराबर में 38। अब फार्मूला वही है, क्या है, an बराबर में a + n-1d। n की जगह क्या रखेंगे, 11, ठीक है, क्योंकि ये n ही होता है यहाँ पे। an बराबर में 38 मान लो तो ये n है, तो n की जगह 11 रखा, a प्लस में n की जगह क्या आ गया 11, 11 - 1 d 38, a जमा 10d हो गया, ये a जमा 10d कितना आ गया 38। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, पहली समीकरण। ऐसे ही हमें एक और चीज़ दी हुई है, 16वां पद 73 है। तो यानी देखो, जैसे 11वां पद 38 है तो A11 लिखा था, तो 16वां पद है तो A16 73 लिख देंगे। A16 क्या आ जाएगा, a + 16 - 1 d, ठीक है। वही फार्मूला a + n-1d, n की जगह हमने क्या रख देना है 16, तो ये बन जाएगा a जमा 15d 73। अब हमारे पास ये दूसरी समीकरण आ गई, इन दोनों समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे। तो a प्लस में 15d, हम दूसरी में से पहली घटा रहे हैं क्योंकि ये बड़ी है इसलिए हम इसको ऊपर रख रहे हैं, वैसे ये भी एक में से 2 भी घटा सकते थे। तो a जमा 15d बराबर में 73, और ये जी नीचे आ जाएगा a जमा 10d बराबर में 38। ये वाली समीकरण नीचे लिख ली है।
अब क्या हम घटाएंगे, क्योंकि इससे ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब में घटा का निशान आ गया जब घटा रहे हैं, सभी प्लस थे तो माइनस बन गए। ए से ए कैंसिल, 15 में से 10 गया 5D, 73 में से 38 घटा के देखेंगे 35 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा 35/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, ये कितना आ गया 7। तो डी का मान आ गया हमारा। हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि इस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमारा क्या निकल आया है डी। अब हम क्या निकालेंगे, इनमें से दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो हम यही करेंगे। अब इस इक्वेशन में रख दिया इसको, a जमा 10D 38 है जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इसके अंदर हमने क्या रख दिया, d का मान रख दिया 7। ये आ जाएगा 10 को 7 से गुना किया 70 बराबर में 38। a आ जाएगा 38 - 70 - 32, तो a का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना था, 31वां पद निकालना था। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस 31वां पद हमें ज्ञात करना है। 31वां पद का मतलब क्या है कि A31 हमें ज्ञात करना है। तो A31 को हम A प्लस में n-1, तो क्या बन जाएगा n-1 30D। ठीक है, हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, वैसे तो हम n-1 करते हैं इसको, n-1 यानी 31 - 1 तो 30D। आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। वरना a की वैल्यू हम रख देंगे -32 + 30, d की वैल्यू कितनी आ गई थी 7, वो हमने यहाँ पुट कर दी। -32, 30 को 7 से गुना किया, कितना आ गया 210 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस माइनस यानी अपोजिट साइंस हैं, तो इनको घटाएंगे। 210 में से 32 घटाया 178 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आसान लगेंगे धीरे धीरे।